बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जल्दी से मुझे आप सब जो एक मरतबा बता दीजिए कि आज के सेशन के लिए आप सब रेडी हैं? क्योंकि देखें, सेशन में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से कुछ सीख कर ना जाना ये गलत चीज़ है। अगर एक्टिव होके सेशन को लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। तो जब सीखेंगे तो कामयाबी के रास्ते में आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। चलें, गुड हो गया माशाल्लाह। इसी तरीके से पूरे सेशन के अंदर आप सबने प्रॉपर एक्टिव होके जो है रहना है, और लास्ट के अंदर जो है सेशन के अंदर भी रिव्यू दीजिएगा और ग्रुप के अंदर भी रिव्यू दीजिएगा। जो है इसके साथ ही मैं आज का सेशन जो है वो सर इरफान की तरफ दे रहा हूँ। सर आप इरफान आप अवेलेबल हैं तो काइंडली हैंड रेज़ कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन के अंदर, और आप अपने सेशन को प्रोसीड कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा सेशन। ओके सर, बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, जल्दी से आप लोग बता दें कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को। चैट बॉक्स में बता दें कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करता हूँ। सलाम का भी जवाब दे दें साथ, और कैसे हैं आप सब लोग ये भी बता दें, और क्लियर है सारी चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ लीडर्स। अच्छा, जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दें, ठीक है, कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है, ताकि सेशन को जो है ना वो आगे कंटिन्यू किया जाए। जी मैं भी ठीक हूँ। और ये भी बता दें कि आज सेशन के लिए रेडी हैं आप लोग? जल्दी से 30 के जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग मैसेज करें, क्या सेशन के लिए रेडी हैं, कंटिन्यू किया जाए? 35 लोग हैं, जल्दी से। सही माशाल्लाह। अच्छा, अभी 18 लोगों का मैसेज आया है, बाकी लोग भी जल्दी से करें। क्या आप सेशन के लिए रेडी हैं? जो एक्टिव नहीं है सेशन में काइंडली एक्टिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपका सेशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे हम लोग आपको जो है ना वो यानी कि अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से आप लोगों को सिखाने के लिए टाइम देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि मिल के जो है ना वो इस चीज को आगे लेके चला जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सेशन का भी मजा आएगा, और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है ना वो सिखाई जाएंगी, ठीक है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जब भी अपना सेशन दूं तो आप लोगों को एक अच्छी चीज और नई चीज आप लोग जो है ना वो सीख के जाए, जो कि खास करके आप और आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं जितने भी पॉइंट्स आप लोग बताऊंगा, आपने सभी के सभी नोट करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। असल में कुछ लीडर्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, अक्सर ऐसा हुआ करता था जब हम आपके स्टेज पे थे, जब हम लोग लर्निंग किया करते थे, लर्निंग तो अभी भी करते हैं, लेकिन जब आपकी तरह न्यू थे तो इस तरह हम समझते कि हाँ सारी चीजें हमारे माइंड में बैठ रही हैं, मुझे सब कुछ समझ आ रहा, मुझे लिखने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम गलत होते थे, ठीक है। असल में क्या है कि जो चीज आप लिखते हो ना वो आपके माइंड में बन जाती है। एक तो आप सुन रहे होते हो, आप फोकस से सुन रहे होते हो, आपके माइंड में चीज बैठती है। जब आप उसको खुद राइट करते हो तो वो और मजीद आपको जो है ना वो गहरी हो जाती है, आपको मजीद जो है ना वो याद हो जाती है। तो इस तरीके से अपने पास डायरी पेन एक लाजमी रखा करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीज है, क्योंकि जब आप लोग ऊपर टॉपिक का नाम लिखा करें, नीचे जो भी मेन पॉइंट्स, जो चीज आपको नई लगे,
अच्छी लगे और आपके लिए यानी कि बेनिफिट हो, आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा था या मैं नहीं कर रहा था, मुझे ये करनी चाहिए। तो वो पॉइंट्स लिखो जब भी आप अपना रजिस्टर्ड या जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है, आप जब भी उसको ओपन करेंगे आपको फट से याद आ जाएगा, हाँ यार मैंने उस दिन सर ने जो है ना ये सेशन में ये चीज़ कही थी और ये मैंने इम्प्लीमेंट इसके ऊपर करना है। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आपको पता है कि टीम को ग्रो करने के हवाले से है और उनको मैनेज करने के हवाले से है। देखो यार आपको पता होगा कि हर एक फील्ड में जो ओनर होता है मालिक, ठीक है? यानी कि वो चाहे फैक्ट्री का मालिक है, किसी शोरूम का मालिक है या किसी इंडस्ट्री का मालिक है या इंस्टीट्यूट का मालिक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ भी है, ठीक है? उस ओनर ने एक मैनेजर रखा होता है। अब हालाँकि उसको मैनेजर रखने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक ओनर है, उसने जहाँ पे इतना पैसा लगा दिया है, तो उसको चाहिए ना कि वो उसको लेके चले, उसको मैनेज करे। लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है? आपको पता है कि हर कंपनी में ओनर भी होता है, ओनर तो सबसे पहले होता है ना जो उसको बिल्ड करने वाला होता है। इसी तरीके से उसके बाद जो है ना वो सीईओ भी आते हैं, उसके को-फाउंडर्स भी आते हैं, उसके बाद उसके मैनेजर्स आते हैं, सुपरवाइज़र आते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र आते हैं, ऑफिस बॉय आता है, उसके एम्प्लॉइज़ आते हैं, गार्ड्स आते हैं, यानी ये सारी चीज़ें वो एक टीम है। तो हम लोग एक वो भी एक फैमिली की तरह होती है, एक टीम की तरह होती है, तो हम लोग भी यहाँ पे एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह। तो सबसे पहला आपका हक बनता है कि आप लोग एक्टिव होके जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको छोड़ दें और कोशिश किया करें कि हेडफ़ोन या हेड फ्री वगैरह ईयरबड्स लगा के आप लोग सेशन को ध्यान से सुना करें। क्योंकि यहाँ पे आप लोग रख देते हैं तो वो चीज़ बेहतर नहीं होती है। आप एक दिन इस तरह करके देख लें कि आप लोग जो है ना वो सेशन को हेड फ्री या इस तरीके से जो है ना वो पूरे फ़ोकस से सुनें। इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता रहा था ओनर्स के हवाले से, तो वो भी एक टीम होती है। तो हम लोग भी यहाँ पे टीम है, आपको पता है कि हमारा काम यहाँ पे यानी कि टोकन सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करना है, टीम बिल्डअप करना है। तो जब आपके पास एक टीम है, उसको अगर आपको मैनेज ही नहीं करना आता, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है? अब एक ओनर ने फैक्ट्री तो बना दी है, अब उसको मैनेज करने वाला है ही नहीं, वो चला जाता है अपने गाँव पे, यानी कि वो अपना कोई दूसरे बिज़नेस सँभाल रहा है या अपना वो कहीं टूर पे चला गया, खुशी-गमी आ गई, घर में चला गया, जो भी प्रॉब्लम है। अब वो चला गया, वो सारी चीज़ें मैनेजर के हाथ में सौंप गया। अगर वो मैनेजर उसका ना हो ना या उसकी टीम ना हो, तो फैक्ट्री कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है? ना वो गार्ड वाला काम कर सकता है, जो एम्प्लॉइज़ इतने सारे आपको पता है फैक्ट्रियों में बसें भर के जाती हैं, लड़कियाँ भी और लड़के दोनों ही काम कर रहे होते हैं। वो जो भी यानी कि उनका काम होता है, तो देखिए हर बंदा यार एक काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर सैलून वाला आप लोग देख लें, चाहे लड़कियों का हो या लड़कों का, उन्होंने लड़के रखे होते हैं, लड़कियाँ भी रखी होती हैं, ठीक है? औरतों ने अपने सैलून पे। तो इसी तरीके से वो एक टीम ही होती है। अब एक और वक़्त में एक औरत आ गई तो वो उसका जो भी मामला था वो कर रही हैं, तो अब दूसरी वेट कर रही है। अगर वहीं पे 3-4 चेयर्स और जो हो जाएँ और वही सब मिलके उस पे काम करना शुरू कर दें, जिस तरह सर आपको बता रहे थे कि अगर एक बंदा एक 8 घंटे देता है 1 दिन में, तो अगर वहीं पे हमारी 100 की टीम हो तो वो 800 घंटा बनता है, ठीक है? आप मिसाल तो पूरा दिन काम करते हो, आपने 1 कस्टमर लगाया, 2 लगाए, 500 1000 रुपए 1500 कमा लिया, इनफ है। लेकिन अगर आपकी वहीं पे टीम है, तो जिस तरह के सर ने टोल प्लाज़ा वाली एग्ज़ाम्पल बहुत ज़बरदस्त लगी और ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। वो कहते हैं ये कंपाउंडिंग रिज़ल्ट्स होते हैं और जो कंपाउंडिंग रिज़ल्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं। अब देखने में तो ₹30 लग रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पे 1000 बंदा देते तो वो ₹30,000 बनता है, ठीक है? तो इसी तरीके से कि अगर आपको आपकी टीम से 50, 150, 2500, ₹500 कुछ भी आ रहा है ना, तो अगर आपकी हज़ारों में टीम है ना, या 100 में ही टीम क्यों ना हो, आप यकीन करें आप 15-20 हद 30 20-30 हज़ार रुपए तो आप अपनी टीम से ही निकाल रहे होंगे। बाकी आप जो कमाओगे वो आपका अलग होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से कि टीम को मैनेज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ये चीज़ समझते हो कि यार ये आम चीज़ है या ये टॉपिक एवें ही है या हमें ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है हमें, हम तो पहले ही जो है ना वो हमें तो सारा कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो है टीम में बहुत सारे लोग मार खाते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी को जो है ना वो खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल है। खरीदना कैसे कि आप एक दफ़ा उसका पैसा लगा देते हो, आपने उसकी कीमत अदा की, आप लेके घर में आ गए हो। अब उसकी खुराक का, उसके रहन, सारे मामलात का ख़्याल रखना वो आपको पता है कितना खर्चा होता है उसका, ठीक है? तो इसी तरीके से कि उसको पालना मुश्किल है, खरीदना आसान है। इसी तरीके से किसी मेंबर को जॉइन करना आसान है, उसको जॉइन बंदा किसी न किसी तरीके से करवा लेता है, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में जब काम किया था, मैं अपने सीनियर की वॉइसेज़ यूज़ करके उसको आवाज़ कट रही है, ज़रा बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो ज़रा जो है ना वो क्लियर का मैसेज छोड़ें जल्दी से। सर आपकी क्योंकि वॉइस आपके बिल्कुल लिए क्लियर है, कंटिन्यू रखें। ओके सर सायम आप जो है ना वो आपका नेटवर्क इश्यू है, जिसको भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, काइंडली अपनी लोकेशन चेंज करें, ठीक है?
और इसका बंदोबस्त किया करें कि आपके पास एक अच्छा नेटवर्क, आपके पास एक अच्छा चीज होनी चाहिए ताकि आपको सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो। ठीक है, ये लाजमी आप लोग किया करें। तो ये चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से कि हर बंदा कोई ना कोई ज्वाइन करवा लेता। मैं बता रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में अपने सीनियर की वॉइसेस यूज करके, जिस तरह हमारे पास कस्टमर आता है हम उसको वॉइस करते हैं, गाइड करते हैं, उसके सवालों का जवाब देते हैं। मैं अपने सीनियर की वॉइसेस यूज करके मैं उसको गाइड किया है और मैंने बड़ी ज्वाइनिंग्स करवाई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कि ज्वाइन बंदा करवा लेता है, लेकिन उसको यार मैनेज करो। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करोगे, उसको प्रॉपर साथ लेके नहीं चलोगे, आपको उस चीज का इल्म नहीं। देखो, हर चीज की एक स्किल होती है। ठीक है, आप ये नहीं समझ सकते कि आप वो इजीली उसको मैनेज कर लोगे या बंदे को ज्वाइन करवा लिया तो अब जो है ना वो आसानी से काम करना शुरू कर देगा। नहीं, पाकिस्तानी अवाम ऐसी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम काइंडली माइंड नहीं करेगा एक इसलाह के लिए कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ढीठ किस्म की है, यकीन मानो, बहुत ढीठ किस्म की है। ठीक है, तो जहां पे इनको पैसा मिलना शुरू होता है तब ये काम करते हैं, जब इनको ना नहीं पैसा मिलता ना तो ये छोड़ देते हैं, उस चीज को इजी लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, इनको आपने राइट डाउन करना है और लाजमी ही अपनी टीम पे इम्प्लीमेंट करना है। इसका प्रूफ भी मैं आपको लिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो अपना ग्रुप दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने अपना जो है ना वो ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो शो करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करें आज की जो एक्टिविटी है मैंने अपनी टीम के साथ जो है ना वो की है, ये देखिए जरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिमूविंग भी स्टार्ट की है। ठीक है, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको रिमूव किया। हालांकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे खुद के जाती डायरेक्ट मेंबर्स हैं। ठीक है, उनको भी रिमूव किया, उसके बाद प्रॉपर वॉइसेस की हैं। ठीक है, और आपके सामने हर एक्टिविटी आपको जो है ना वो शो कर रही है और आपको इसके रिजल्ट्स भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह आप लोग अगर टीम पे फोकस करोगे तो आपकी टीम लाजमी ही आपकी मीटिंग में भी आएगी और इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी ही कोऑपरेट करेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हो तो ठीक है। तो सबसे पहला आपने पॉइंट क्या करना है, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि टीम मेंबर की ट्रेनिंग भी कैसे करनी है, उसको लेके कैसे चलना है, उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एक इसी टॉपिक में जो है ना वो कवर अप करने लगा हूं। ठीक है, तो आपने सारी चीजें जो है ना वो ध्यान से सुननी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि जब आपका मेंबर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग वाला वो अलग सीन है, वो आपको बताया जाता है, डीलिंग इन अपना फॉलो अप, क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, की सारी चीजें बताई जाती हैं। अब यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर ने आपको पेमेंट की, सबसे पहले फौरी तौर पे आईडी उसकी बनाएं। कोशिश करें कि उसकी आंखों के सामने उसकी आईडी बनाएं, उसको बताएं कि ये सर आपकी आईडी बन रही है, अब इसको मैं सर जिशान से अप्रूव कराऊंगा। पेमेंट का भी इसको बताएं, ये सर को देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी आपका दिया है, इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल हो जाएगा। तो तब ये जो मेंबर्स जो यानी कि पेमेंट करते हैं उसके टोकन भी उसको शो होंगे, हम प्रॉपर दिखा भी सकेंगे कि सर ये टोकन है, अब इससे आईडी अप्रूव होने लगी है। लेकिन यहाँ पे भी इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन आप उसको एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। तो सबसे पहले उसकी आईडी बनाएं। ठीक है, आईडी बनाने के बाद आपकी उसका सारा आईडी का सेटअप करवाओ, उसका प्रोफाइल, इमेज वगैरह, बैक कवर, सारा कुछ अच्छे से सेटअप करवाओ। ठीक है, यहाँ पे आईडी बनने के बाद आपने सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग करनी। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं या सर जिशान के ग्रुप है या मेरी टीम में से कोई बंदा मेरी मीटिंग सुन रहा है, तो आपने करना इस तरह है कि किसी को भी ट्रेनिंग जो है ना वो यानी कि उसकी लर्निंग के बगैर उसको ग्रुप में नहीं ऐड करना, नहीं तो वो बड़ा मसला करेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग इस तरीके से है कि आप लोगों को पता होगा कि सर दिशान का एक कोर्स है, अगर नहीं है तो मीटिंग के बाद सर दिशान या बाकी कोई भी लीडर को फाउंडर लाजमी उसको शेयर कर दे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना वो कोर्स उनको प्रोवाइड कर देना है। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इकट्ठी कभी भी कोर्स पूरा नहीं सेंड करना, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि मेंबर जो है ना वो इस चीज को, उसको नहीं इस चीज का इलम है। सबसे पहले क्या करना है, उसकी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद उसको 2-4 मिनट के लिए कॉल पे ले लो। अगर वो आ सकता है, मैंने ना 3-4 वॉइसेस बनाई हैं, क्योंकि अक्सर लोग नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नहीं पॉसिबल होता, तो आप लोग वॉइसेस बना के सेंड कर लें। ठीक है, वो रिकॉर्ड करके उसको रख लें। आपने वो जब मेंबर की आईडी बने तो उसको आपने वॉइस सेंड करनी है। ठीक है, उसमें आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, उसके बाद उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि सर देखें आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। उसको रियलाइज होना चाहिए कि यार मैंने जो स्टेप लिया बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको बताओ कि उसने एक अच्छा फैसला लिया है। उसके बाद उसको बताओ कि सर देखें सबसे मुश्किल काम आपने कर लिया, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। आज के वक्त में किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना बहुत मुश्किल ये चीज है। एतमाद जो है ना वो नहीं रहा अब चीज। भाई भाई को पैसे नहीं सेंड करता, ठीक है, या उसको देता नहीं है, तो आपने मुझे बगैर देखे, बगैर सारा मामला बगैर ताल्लुक के आपने सेंड किया। ये है एतमाद की बात जो आके आपने कर ली है। अब आपने जो है ना मेरे ऊपर एतमाद करना है, यहाँ तक कर लिया, अब मैं आपके ऊपर एतमाद करता हूँ। जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा आप मुझे 100% दोगे अपना,
और इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि मैं आपको काम, यानी इस तरह की थोड़ी सी मोटी, ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, ये एक अलग है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कभी अलग सेशन दूं माइंडसेट के ऊपर कि आप अपने न्यू कस्टमर का माइंडसेट कैसे करते हो, मैं आपको शॉर्ट सा अपना ट्रिक फिर बताऊंगा कभी। तो आपने उसको मोटिवेट कर लेना 2-4 मिनट कॉल के लिए, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने इसको वीडियो देनी है कि आप अपनी ईमेल्स क्रिएट करो, ठीक है, ईमेल्स क्रिएट करो, उसके बाद उससे बताओ कि इसी ईमेल्स के थ्रू आपने अपना स्नैपचैट, फेसबुक और टिकटॉक तीनों का अकाउंट्स बनाओ। फिलहाल इनफ है, इन तीनों चीजों पे लेके चलो, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना लेके जाओ अभी, क्योंकि टिकटॉक भी रिजल्ट देना शुरू करता है 10-15 दिन में देता है जल्दी, अगर कंसिस्टेंट बंदा जो है ना वो काम करता रहे। फेसबुक भी ठीक है और स्नैपचैट भी आपको अच्छा परफॉर्म देता है। तीनों की आईडीज बनाओ उस ईमेल्स के थ्रू, उसमें बताया गया है, ठीक है, आप उसको बताओ, कोशिश करेंगे कि आईडी बनाए, जिसपे आईडी बनाने का तरीका बताया स्नैपचैट का वो भी ऐड करें स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर नहीं है तो बाद में फिर वो लेक्चर वगैरह होते रहते हैं, वहां से वो सीख भी सकता है, तो टिकटॉक फेसबुक भी ले सकते हो। आप उसको वॉइस करो, साथ में ये 2 वीडियो दो कि सर ईमेल क्रिएट करें, और उसके बाद कहीं भी मसला आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद टिकटॉक और फेसबुक की आईडीज बना लो, ठीक है, वो बनाने के बाद आप उससे स्क्रीनशॉट मंगवाओ, चेक करो कि उसने प्रोफाइल को अच्छे से एडिट किया है कि क्या किया। उसके बाद आप उसको जो है ना वॉइस सेंड करो, अपना वॉइस कह रहा हूँ, आप उसके वीडियो सेंड करनी है टिकटॉक और फेसबुक की मार्केटिंग की। अब आप उसको अलग से बताओ कि सर पहले आपने आईडीज बनाई है, अब इस आईडीज पे क्या काम करना है और मार्केटिंग कैसे करनी है सोशल मीडिया पे, अब इसमें बताया गया, तो आप इसको अच्छे से देख लो, आगे इसी तरह काम आपने करना है। तो वो वीडियो सेंड करो, फिर वो देख ले तो उससे कहना है सर समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके जाने दो आगे। फिर आपने वीडियो सेंड करनी है कि कस्टमर को डील कैसे करना है। अब उससे बताओ कि सर देखें, सबसे पहले ईमेल्स बनाई, सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए, मिसाल तो आपने मार्केटिंग शुरू कर दी, आपके पास आ गया कस्टमर, अब उसको गाइड कैसे करना है इस वीडियो में बताया, सीखो यहाँ से, ठीक है। अब वो देखते हैं, पूछो क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर करो, नहीं इनफ है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ तक उसका जो है ना वो क्या कहते हैं, डीलिंग जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ तक आपने जो है ना उसको वीडियो सेंड कर दी है और यहाँ तक उसकी जो है ना वो लर्निंग मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट आपने जो है ना वो उसको गाइड किस तरह करना है कि डीलिंग तक हो गया है। अब यहाँ पे आ गया है, उसको एक सेशन आप चाहो तो आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेंड कर दो, ताकि उसे बताओ कि सर देखिए अब आप डीलिंग करोगे ना, देखिए ये चीज तरतीब से चल रही है, आप लोग सारा सेंड कर दो कि वो उसकी मर्जी है, वो फॉरवर्ड करके देखे उसको कैसे करे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपकी मैनेज के अंदर ही आता है। क्योंकि आपको ये समझ ले कि यहाँ पे आप अपनी गलतियां भी नोट करते जाओ कि सर ने इस तरह बताया और मैं ये चीज पहले कर रहा था, अब मुझे ये नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग का बताओ कि सर डीलिंग के दौरान आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे, यहाँ से देखो, अगर कोई क्वेश्चन है बाद में पूछो, ठीक है। अब यहाँ तक उसकी होगी लर्निंग मुकम्मल, उसे कहीं सर देखें। अब उसके बाद आपने उसको जो है ना वो ग्रुप में ऐड करना है, साथ में उसको वॉइसेस करनी है। मैंने अपनी तकरीबन 14-15 मिनट की वॉइसेस बनाई है, 1-1 मिनट की, तकरीबन वो 7-8 बन जाती हैं। अब उसमें आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि आप लोगों ने उस वॉइसेस में उसको जो कोर्स आपने दिया उसका सारा ओवरव्यू देना है, आपने दोबारा उसको रिमेम्बर करवाओ कि सर अभी तक आप यहाँ तक सीख चुके हो कि आपने अपनी ईमेल्स की आईडीज बनाई है, ठीक है, और उसके बाद आपने टिकटॉक की, फेसबुक की आईडीज बनाई है, मार्केटिंग सीखी है, डीलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर फिर भी कोई सवाल अच्छे से पूछो बार बार उसको, ताकि उसकी कोई शिकायत ना आए कि यार हमें तो यहाँ पे गाइड ही नहीं किया गया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो ग्रुप में ऐड कर देना, उसको बताया कि सर ये रूल्स हैं, उसको रूल समझाओ कि ये इनबॉक्स नहीं करना, मीटिंग लेनी है, सारी चीजें बताओ आप उसको, ठीक है। उसके बाद आपने उसको जो है ना वो वॉइसेस करनी है, सारा ओवरव्यू आपने बता दिया। उसके बाद सारा उसको आपने जो है ना वो इस तरीके से रूल्स भी साथ बता देने हैं, और साथ में आपने उसको बताना कि अब डेली बेस पे आपने सोशल मीडिया पे अपना टाइम देना है, उसको टाइमिंग से बता दो, सारी चीजें बता दो, ठीक है। यहाँ तक उसकी होगी है डीलिंग मुकम्मल। अब वो आ जाता है नॉर्मल रूटीन पे कि ग्रुप्स में बैठा हुआ है, आप दूसरों की तरह जो है ना वो एक मेंबर बन चुका है। तो यहाँ पे अब आपने उसकी ना कुछ चंद चीजों पे नजर रखनी है। नजर कैसे रखनी है, कौन कौन सी चीजों पे रखनी है। सबसे पहले देखो कि वो मीटिंग में आता है कि नहीं आता, उसको बताओ, वैल्यू इसकी बताओ कि कितनी ज्यादा इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज और करनी है कि यहाँ पे मेंबर के साथ थोड़ी सी सख्ती आपने करनी है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी वजह से वो थोड़ा सीधा रहेगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है। देखो यार, हम उनका फायदा सोचना चाहते हैं, अब इतना यहाँ पे उनके ऊपर इतनी मेहनत की है तो सिला भी तो मिलना चाहिए ना, ताकि आपके साथ एक अच्छा लीडर और आपको उससे बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके गान खींच के रखने हैं, बिल्कुल ढील नहीं देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा करो, ज्यादा भी सख्ती नहीं करनी है। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले जो है ना वो आप उसको मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताओ, उसकी नजर रखो कि मीटिंग में आता है नहीं आता। 2-3 चीजें हैं इस पे कि वो देखो वो स्क्रीनशॉट देता है कि नहीं देता। हाँ, स्क्रीनशॉट, कुछ ऐसे लीडर्स हैं वो बड़े तेज बनते हैं, लेके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप लेफ्ट, अपना मीटिंग लेफ्ट, और फिर उसके बाद आपने शुरू का भी स्क्रीनशॉट मंगवाना और मीटिंग के चंद मिनट्स का, यानी कि अब जिस तरह 25 मिनट होने वाले हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मंगवाओ उससे,
ठीक है, उसको बता देना है कि मैं तुम्हारे दोनों स्क्रीनशॉट चेक करूंगा। ठीक है, अब उसे बता देना कि देखो यार, अगर फिर भी आप तेजी करोगे कि शुरू में ले लोगे स्क्रीनशॉट और लास्ट पे ले लोगे और मुझे बता दोगे, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो समझदार हुआ तो वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे फायदे के लिए ये चीज हो रही है। फिर उसके बाद नजर रखो कि वो स्टेटस लगाता है किस तरह के लगाता है। बड़े मेंबर्स गलतियां करते हैं, वहीं से पकड़ा स्क्रीनशॉट और कोई मजा नहीं आ रहा, ब्लर किस्म का है, और कोई अपने लगा रहा है, कोई फैमिली के लगा रहा है, कोई इवेंट पे जा रहा है। नहीं, उसको बताओ कि सिर्फ और सिर्फ मेटा लिंक और इस बिजनेस के हवाले से बतानी है। ग्रुप में पेमेंट्स आती हैं, ठीक है, इसमें मैंने एक सेशन दिया, उसको प्रोवाइड कर दो, जिसमें मैंने बताया कि टाइप ऑफ स्टेटस क्या है। ठीक है, उसको वो सेंड करो। ठीक है, वहां से वो सीखेगा कि क्या टाइप्स हैं। ठीक है, इस पे नजर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने उसको कहना है कि ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटी हो आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देखो वो किस उसको ये नहीं कहना कि देखो यार आपने लाजमी नहीं है कि 24 घंटे आप जो है ना वो ग्रुप में एक्टिव हो और हर चीज का जवाब दें। नहीं, ये चीज है, आप जब भी ग्रुप ओपन करो, शर्त ये है कि जब भी वो ग्रुप देखे ना कि बंदा बिजी है, वो ग्रुप ओपन ही नहीं कर सका और उसने जो है ना वो देखा ही नहीं है मैसेज को, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन एक बंदा देख के उसको इग्नोर कर रहा है तो वो नहीं मुनासिब चीज है ना। तो आपने ये देखना कि वो एक्टिविटी कितनी कर रहा है और क्या मामला है। आपको उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे मसरूफ होता है और वो कितने घंटे वर्किंग करता है, यानी उसका पूरा टाइम टेबल आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो होगी डीलिंग नॉर्मल, ये आप उस पर नजर रखो। अब यहाँ पे कुछ लीडर्स आपने चुनने हैं, अब आपने उनको मैनेज करना। और मजीद चीजें बताता हूँ, आपने कोशिश करनी है कि मैम आयशा और मैम अरीशा और सर बिलाल और सर अमीन और इनके एक ग्रुप है अलहदा से, आप अगर उस उनसे मतलब यानी कि रिलेटेड है तो आप उनके ग्रुप में ऐड करवाएं, और मेरे से रिलेटेड है तो आप मेरे ग्रुप में ऐड करवाएं। ठीक है, तो यहाँ तक नॉर्मल वर्किंग वो चल रहा है। अब उसको 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन देखो। अब उनमें से आपने कुछ लीडर्स करने हैं अलहदा। अब यहाँ पे आपने करना है कि एक ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, अगर नहीं बनानी आती तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको ग्रुप में बना के दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ब्रॉडकास्ट बनाओ डायरेक्ट लीडर के नाम से। आपकी स्टार्टिंग में छोटी टीम है, आप लोग अपने इनडायरेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मेरा आगे मेंबर अली है, उसने आगे किसी जो है ना वो लड़की को ज्वाइन करवाया, लड़के को, उसको भी ऐड कर दो उसमें। ठीक है, आपने यही चीजें इंप्लीमेंट करनी है अपनी टीम में। अपने लीडर्स जो ज्वाइनिंग करवाना शुरू करें उसको ये सारी चीजें बताओ, या मेरा सेशन ये सेंड कर दो, या उसको बताओ कि अब आपने अपनी टीम को आगे इस तरह कॉपी करना है, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, कॉपी पेस्ट किया, आगे कॉपी पेस्ट। अगर ये चीज डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे तो वो चीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बाद आप लोग देखें, ब्रॉडकास्ट बना ली है डायरेक्ट लीडर्स की, इंडायरेक्ट भी ऐड कर लो। डेली बेस पे सुबह मॉर्निंग में मोटिवेशन वीडियो, वीडियो नहीं तो वॉइस करो। वॉइस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको भी जो है ना वो चीजें काफी सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो क्या करना है कि आपने सुबह उनको मोटिवेशन वॉइसेस करनी है, वो वीडियो करनी है। ठीक है, उसके बाद उनको एक छोटा सा स्टार्ट कर दो कि आपने 10 लोगों को गाइड करना, स्टार्टिंग में इतना काफी है। एक दिन में 10 लोगों को गाइड करो, एक ज्वाइनिंग मस्ट करवा लो। अगर नहीं भी होती कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये टारगेट दो और उनको स्टेटस खुद सेंड करो कि ये आप स्टेटस पे लगाओ। आहिस्ता आहिस्ता वो जब पुराने हो जाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी कि हमने खुद लगाने हैं। ठीक है, कोशिश किया करोगे आप लोग उनको पोस्टिंग भी सेंड किया करोगे, यार ये पोस्टिंग से बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसको वो दे दो। ठीक है, उसमें से जो लोग काम कर रहे हैं, अब आपने देखना कि ज्वाइनिंग कौन करवा रहा है, डेली बेस पे मीटिंग में कौन आ रहा है, हफ्ता दिन नोट करो, उनको अलहदा से कर लो। ठीक है, उनको अलहदा कर लो, ग्रुप बना लो या फिर एक ब्रॉडकास्ट बना लो। उनके साथ हफ्ते में एक दफा मीटिंग करनी है अपने सीनियर के साथ, यानी कि जो आपके सीनियर्स लीडर्स हैं उनको बताना है कि यार इस तरह हम टीम को ग्रो कर सकते हैं। उनके साथ मीटअप करो, सॉरी, जो भी मामला है आप करें। ठीक है, उनके जो भी इश्यूज हैं उनके क्लियर करें, उनको समझाएं कि हम इसको आगे कैसे ले सकते हैं। देखो यार, अगर आप उस पर सारा कुछ छोड़ दोगे ना उनपे, वो इस तरह काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता लीडर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, वर्किंग करना शुरू हो जाएंगे, और आप भी उनके साथ अपना जो है ना वो कॉल, ग्रुप कॉल कर लिया करें, उनके इश्यूज क्लियर किया करें, उनको मजीद समझाएं, टीम को एक्टिव रखने की कोशिश करें। जब यही सारी चीजें कॉपी पेस्ट आप करेंगे अपने लीडर्स के अंदर, इंशाल्लाह आपकी टीम जो है ना ग्रो करेगी। ठीक है, और कोशिश करें कि सर जिशान से मैंने कहा है कि जुमे वाले दिन सेशन नहीं होना चाहिए, आप लोग अपनी टीमों को सेशन दो, उनके साथ ग्रुप कॉल करो। इंशाल्लाह अभी इस जुमे को मेरा जो है ना वो ग्रैंड सेशन हो रहा है मेरी टीम के साथ। ठीक है, उसका पोस्टर वगैरह प्रॉपर इंशाल्लाह बनेगा, तो मेरी जितनी भी टीम है यानी मेरे ग्रुप में उनको प्रॉपर इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। उसमें हो सकता है कि वो पूरे 40 मिनट का या 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है। उसमें मैं सारे सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस और डीलिंग के हवाले से टिप्स, यानी कि जितना मेरे पास नॉलेज है मैं शॉर्ट करके टू द पॉइंट उनको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों भी अपनी टीम के साथ सेशन लाजमी किया करें। ठीक है, हफ्ते में एक दफा करो अपनी पूरी टीम के साथ, 10-20 की लोगों की टीम है, एक मीटिंग करो।
उसके बाद अपने सीनियर के साथ लाज़मी ग्रुप कॉल करो, वो भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा होनी चाहिए, उनसे रिपोर्ट लो। यहाँ पे अब मैंने एक चीज़ बताई है आपको, मैं गाइड कर देता हूँ। आपने अब भी तो आपकी छोटी टीम होगी, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन जब 20-50 की टीम हो जाए, आपने इस तरह करना है कि आपने अपने डायरेक्ट मेंबर से पूछना है कि आपके कितने लीडर्स ग्रुप में ऐड हैं, कितने सीरियस काम कर रहे हैं। जो सीरियस नहीं काम कर रहे, उनका नंबर और नेम मेंशन कर दो, उनको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपने उनके साथ लिंक में रहना, उनको बता देना अपने सीनियर को, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है ना, वो जो लीडर्स एक्टिव है उनको ग्रुप में रहने दो, दूसरों को फारिग कर दो, लेकिन वो अपने अपलाइन के साथ लाज़मी जो है ना वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर कोई थोड़ा करता है कि यार मुझे जो है ना ग्रुप में ऐड कर दें, मैं इंशाल्लाह सर अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, फिर उसको ऐड कर दो। तो इस तरह आप ग्रुप में ये ना हफ्ते में 10 दिन बाद थोड़ी-सी सफाई भी करते रहा करो, कि जो लोग नहीं कर रहे उनको साइड करते रहा करो। इस तरह ग्रुप भरा-भरा जो है ना फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, इस पे लाज़मी फ़ॉलो करो, ठीक है? सेशन तो और मज़ीद भी मैं लंबा कर सकता था, लेकिन फिर आपको पता है टाइम कम होता है, ठीक है? लेकिन ये इल्म बहुत ज़्यादा है, अमल की ज़रूरत है, इतना कर लो, ठीक है? फिर इंशाल्लाह कभी सेशन हुआ इस टॉपिक पे, इससे आगे मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद चीज़ें आपको और बता दूँ, ठीक है? तो सर ज़ीशान, अगर आप अवेलेबल हैं, तो काइंडली सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू कर लें। जी सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है टीम बिल्ड करने का तरीक़ेकार बताया। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सबको जो है बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है? तो आप लोग जो है ग्रुप के अंदर अपना रिव्यू लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब हमारी मुलाकात होगी कल सेशन में, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।